आरोग्य अंक में एक्यूप्रेशर चिकित्सा। एक्यूप्रेशर ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे रोग दूर ही नहीं किए जाते बल्कि जड़ से मिटा देने का प्रयत्न किया जाता है। एक्यूप्रेशर एक भारतीय पद्धति, ये पद्धति प्राचीन भारतीय पद्धतियों में से एक है। इस पद्धति का उल्लेख सुश्रुत संहिता में भी मिलता है तथा हमारे प्राचीन आयुर्वेद आचार्य इसके जानकार थे। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत एवं गृहस्थ अपने दैनिक जीवन में इस पद्धति को अपना करके अपना तथा अपने शिष्यों का सहज में उपचार किया करते थे। ध्यान, योग एवं विभिन्न आसनों के परिप्रेक्ष्य में एक्यूपंक्चर आंशिक रूप से हमारे सम्मुख आता है। प्राचीन काल में से महिलाओं का शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में आभूषण पहनना, गृह कार्यों में सहयोग तथा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के पीछे भी इसी पद्धति का हाथ माना गया है। स्त्रियों का हाथ में कड़ा पहनना, कपड़े धोना, पैरों के पायल पहनना, गले में हार, ललाट पर चमकती बिंदिया तथा दैनिक कार्यों जैसे कुएं से पानी खींचना, झुक कर के वृद्ध जनों के चरण स्पर्श करना, वंदना करना आदि भी एक्यूप्रेशर की परिधि में आते हैं। ऐसे कार्यों से भारतीय संस्कृति का निर्वाह तो होता ही है, साथ में शरीर के विभिन्न मुद्राओं से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भारत में लगभग 10 वर्षों से इस चिकित्सा पद्धति के प्रति व्यापक चेतना जागृत हुई है। एक्यूप्रेशर क्या है? सामान्य रूप से मानव शरीर में स्थित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डाल करके रोग निराकरण करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर पद्धति कहा जाता है। एक्यूप्रेशर 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक्यू का साधारण अर्थ है तीक्ष्ण और प्रेशर का अर्थ है दबाव। शरीर के निश्चित बिंदुओं पर दबाव डाल करके रोग को नष्ट करने की इस पद्धति के द्वारा पांव के तलवों में तथा हाथ की हथेलियों में स्थित बिंदुओं पर दबाव डाल करके रोग का निदान किया जाता है। एक्यूप्रेशर में दबाव को तथा एक्यूपंक्चर में सुइयों को प्रयोग में लाया जाता है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत। इस पद्धति का पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक रोग का उपचार शरीर को शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से संगठित मान करके किया जाता है। एक्यूप्रेशर पद्धति मनुष्य को शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से एक अभिन्न इकाई मानती है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है कि सभी रक्त संचार नाड़ियों, स्नायु संस्थान एवं ग्रंथियों के अंतिम सिरे हथेली अथवा पद तल में स्थित होते हैं। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य स्नायु संस्थान एवं रक्त संचार को सुव्यवस्थित करना तथा मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाना है। जब कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को ना पहचान करके अपने शरीर के गुण, धर्म एवं क्षमता की उपेक्षा करके खान पान, व्यायाम और निद्रा आदि के नियमों का उल्लंघन करता है, तब उसके शरीर में उत्पन्न द्रव्य रक्त प्रवाह में अवरोध पैदा करता है। ये अवरोध शरीर के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के असंतुलन से भी उत्पन्न होता है। अंगों में रक्त की कमी से शिथिलता आने लगती है, फलता कार्य क्षमता घटने लगती है, मांसपेशियां मंद पड़ जाती हैं, हाथ और पांव में स्थित मांसपेशियों के ऊतक टिश्यू अपने निश्चित स्थान से हटने लगते हैं। परिणाम स्वरूप पैरों में स्थित 26 हड्डियों में से कोई भी हड्डी अपना स्थान छोड़ने लगती है। उससे पैरों में स्थित रक्त एवं स्नायु संस्थान की नाड़ियों के अंतिम सिरे पर अधिक दबाव पड़ने लगता है और उन संबंधित केंद्रों के अंगों में नाड़ी ठीक से कार्य नहीं कर पाती। फलता रक्त संचार कम हो जाता है और रक्त की कमी से रासायनिक तत्व, अपद्रव्य, व्यर्थ पदार्थ इन हटे हुए जोड़ों के आसपास जमा होने लगते हैं, जिससे अधिक विकार जमा होंगे उतने ही अधिक रोग बढ़ेगा।
जब कोई अंग शिथिल होकर निष्क्रिय हो जाता है तब हाथ की थैली और पांव के तलवों में स्थित उससे संबंधित सभी बिंदुओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा शक्कर के दानों जैसे क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिन्हें टॉक्सिन क्रिस्टल भी कहते हैं। नसों नाड़ियों के छोर में स्थित ये कण रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति से इन दबाव बिंदुओं पर प्रेशर दबाव दिया जाता है। इससे अवरोध बने हुए कण नष्ट हो जाते हैं और रक्त प्रवाह व्यवस्थित हो जाने से रोगग्रस्त अंग निरोग बन जाते हैं। अधिकतर लोग तनाव से ग्रसित रहते हैं। एक्यूप्रेशर ज्ञान तंतु के कोशों को कार्यरत करके मानसिक तनाव कम करता है और चेतना जागृत करके मानव शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। एक्यूप्रेशर की 3 शाखाएं हैं, मेरिडियनोलॉजी, जोनोलॉजी और तीसरी शियात्सो। मेरिडियनोलॉजी मानव शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। इन सब का संचालन हमारे शरीर में स्थित प्राण शक्ति से होता है। ये प्राण शक्ति 14 मुख्य मार्गों द्वारा शरीर में प्रवाहित होती रहती है, जिन्हें मेरिडियन लाइन कहते हैं। इस शक्ति के 2 गुण धर्म हैं, जिन्हें ऋणात्मक तथा ध्यानात्मक कहा जाता है। इन दोनों गुण धर्मों के संतुलन से शरीर आरोग्य एवं इनके असंतुलन से शरीर रोगी हो जाता है। एक्यूप्रेशर इस असंतुलन को दूर करके शरीर को रोग मुक्त करता है। जोनोलॉजी इसके अंतर्गत शरीर को 10 भागों में बांटा गया है। शरीर के मध्य भाग से 5 भाग बाईं ओर और 5 भाग दाईं ओर होते हैं, जिसके अंतिम सिरे हाथ और पैरों की 5 उंगलियों में होते हैं। दाहिने भाग के अवयवों में उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रतिबिंब दाहिनी हथेली तथा दाहिनी पदतल में प्रतिबिंबित होते हैं तथा बाएं भाग के अवयवों में उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रतिबिंब बाईं हथेली एवं बाईं पदतल में प्रतिबिंबित होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अवयव जिस जोन में होता है उसका प्रतिबिंब भी उसी जोन में होता है। इस पद्धति को जोनोलॉजी, जोनोथेरेपी और रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहते हैं। शियात्सो में शी अर्थात उंगली और आत्सो का तात्पर्य है दबाव। शरीर में स्थित निर्धारित दाब बिंदुओं पर दबाव डाल करके रोग मुक्त करने की पद्धति को शियात्सो कहते हैं। दाब बिंदु हमारे सारे शरीर पर फैले रहते हैं। किसी भी रोग से मुक्ति दिलाने हेतु मानव शरीर के उस अवयव के क्षेत्र बिंदुओं को दबाव देकर के उस रोग से मुक्ति दिलाई जा सकती है। मुख्य बीमारियां जिनमें एक्यूप्रेशर कारगर प्रमाणित होता है: साइटिका, पुराना जुकाम, नज़ला, स्लिप डिस्क, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, पैरों तथा एड़ियों का दर्द, पिंडलियों में ऐंठन, ब्लड प्रेशर, कब्ज, बदहजमी, गठिया, मासिक धर्म, डिप्रेशन, अनिद्रा, स्मरण शक्ति, माइग्रेन इत्यादि। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार कभी भी, कहीं भी तथा किसी भी समय पर किया जा सकता है, मतलब भोजन करने के 1 घंटा पहले तथा 1 घंटा बाद ही इस पद्धति को प्रयोग में लाना श्रेयस्कर है तथा 1 दिन में केवल 2 बार ही इसको करना चाहिए, अन्यथा ये हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। आरोग्य अंक में सुजोग चिकित्सा पद्धति।
सुजोग चिकित्सा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति पर ही आधारित है। सुजोग कोरियन भाषा का शब्द है। कोरिया की भाषा में सु का अर्थ है हाथ और जोग का अर्थ है पैर। हमारे हाथ एवं पैरों के अंगों की बनावट में हमारे शरीर की बनावट से काफ़ी समानता है। अतः हाथ तथा पैर के सूक्ष्म बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त करके रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। हमारे शरीर में 6 भाग हैं: सिर, धड़, 2 हाथ, 2 पैर। ऐसे ही हाथ के पंजे के भी 6 भाग हैं: अंगूठा, हथेली तथा 4 उंगलियां। कोरिया के डॉक्टर पार्क ने लंबी खोज एवं अनुसंधान के बाद पाया कि ईश्वर ने हाथ पैर के पंजों में ही ऐसी मशीन फिट कर रखी है जिससे आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी आधार पर डॉक्टर पार्क ने इस पद्धति को प्रस्तुत किया है। ये चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति की ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पद्धति में संपूर्ण शरीर के बिंदुओं पर दबाव एवं सुई लगा करके उपचार किया जाता है, जबकि सुजोग पद्धति में हाथ के पंजे के बिंदुओं एवं पैर के बिंदुओं पर उपचार किया जाता है। इतना ही नहीं, हाथ की एक उंगली और उसके एक पोर पर भी उपचार किया जा सकता है। उपचार भी इतना सरल कि यदि रोगी छोटी सुई भी नहीं लगाना चाहता तो केवल गेहूं के दाने के बराबर मैग्नेट, सीड एवं कलर लगाकर ही उपचार किया जा सकता है एवं रिजल्ट भी बहुत फास्ट है। सुजोग पद्धति में जन्म से हुई बीमारियों के लिए विशेष रूप से जो व्यवस्था की गई है वह है जन्म के दिनांक एवं समय के आधार पर। जैसे ज्योतिषी में कुंडली तैयार की जाती है, वैसे ही इसमें जन्म समय आदि को ध्यान में रख करके स्वास्थ्य कुंडली बनाई जाती है। जन्म के समय कौन सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, अब कौन सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ये जान करके उपचार किया जाता है। पंच तत्वों का भी संतुलन बनाया जाता है, चक्रों को भी संतुलित किया जाता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और मृत्यु के उपरांत इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। यह हम सभी जानते हैं। इन्हीं पंच तत्वों में असंतुलन हो जाने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। मोटे तौर पर रोगी के लक्षणों एवं हाथ की रेखाएं ही देख करके पंच तत्वों की जानकारी मिल जाती है। इसे वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने हेतु हाथ की उंगलियों में ऊर्जा बिंदुओं को चेक कर बताया जा सकता है कि कौन सा तत्व कम ज़्यादा एवं कौन सी ऊर्जा कम ज़्यादा है। उसके अनुसार वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसे पंच तत्व उपचार या मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इस चिकित्सा पद्धति की ये विशेषता है कि इसमें ना ही कोई दवा लेनी पड़ती है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इस चिकित्सा पद्धति का किसी चिकित्सा पद्धति से विरोध नहीं है। कोई भी चिकित्सा चलते हुए इस पद्धति से इलाज किया जा सकता है। आज के व्यस्ततम समय में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। हमारा जीवन यापन, रहन सहन, खान पान सभी कुछ प्रकृति के विपरीत हो गया है। आम आदमी जिंदगी की आपाधापी में मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है, जिसके कारण वह रोगग्रस्त हो जाता है। अतः हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि हमें अपना जीवन सुख में बनाना है तो अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार तथा दैनंदिन चर्या की उपेक्षा न करके उसे नियमित और संतुलित बनाना होगा। आरोग्य अंक में चुंबक चिकित्सा, मैग्नेट थेरेपी। इस अखिल ब्रह्मांड की रचना में हम विचार करें तो चुंबकीय शक्ति का ही समावेश सा दिखता है
धरती, सूर्य, तारे और ग्रह सभी चुंबक जैसा कार्य करते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी चुंबकीय शक्ति से विभिन्न प्रकार के उपयोगी यंत्रों की रचना की है। चुंबक चिकित्सा का सैद्धांतिक आधार ये है कि हमारा शरीर मूल रूप से एक विद्युतीय संरचना है और प्रत्येक मानव के शरीर में कुछ चुंबकीय तत्व जीवन के आरंभ से लेकर के अंत तक रहते हैं। चुंबकीय शक्ति रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से मानव शरीर को प्रभावित करती है। नाड़ियों और नसों के द्वारा खून शरीर के हर भागों में पहुंचता है। इस प्रकार चुंबक हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। इस संबंध में मूल बात यह है कि चुंबक रक्त कणों के होमोग्लोबिन तथा साइटोकाइन नामक अणुओं में निहित लौह तत्वों पर प्रभाव डालता है। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आकर के खून के गुण और कार्य में लाभकारी परिवर्तन आ जाता है और इससे शरीर के अनेकों रोग ठीक हो जाते हैं। चुंबक चिकित्सा पद्धति में ना तो कोई कष्ट है और ना ही किसी प्रतिक्रिया की आशंका, अतः बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि सभी रोगियों पर इसका प्रयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी आकर्षण शक्ति एवं चुंबकीय शक्ति का पूर्ण परिज्ञान एवं प्रयोग था। अथर्ववेद के प्रथम कांड सूक्त 17 मंत्र 3-4 में स्त्री रोगों के उपचार में आकर्षण शक्ति के प्रयोग का उल्लेख है। मृत्यु के पूर्व मनुष्य का सिर उत्तर दिशा एवं पैर दक्षिण दिशा की ओर करने की प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा भी चुंबकीय ज्ञान पर आधारित है। ऐसा करने से धरती और शरीर में चुंबकीय क्षमता हो जाने के कारण मृत्यु के समय की पीड़ा वेदना कम हो जाती है। इसी प्रकार रत्न धारण के पीछे भी यही विज्ञान काम करता है। योग को विभिन्न क्रियाओं से शरीर में जो प्रतिक्रियाएं पैदा की जाती हैं वे चुंबक के प्रयोग में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। विदेशों में भी चुंबकीय ज्ञान प्राचीन काल में था। मिस्र की राजकुमारी अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए अपने माथे पर एक चुंबक बांधे रखती थी। शिष्य विद्वान डॉक्टर पैरासेल्सस, डॉक्टर मेलमेर, डॉक्टर गैलीलियो, डॉक्टर महाकैलेफी रेडे तथा होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन ने भी चुंबक चिकित्सा का सफल प्रयोग किया है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के डॉक्टर मैकलीन ने चुंबक से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का सफल इलाज किया है। रूस वाले चुंबकीय जल से दर्द, सूजन, यहाँ तक कि पथरी जैसे कठिन रोगों का भी इलाज कर रहे हैं। वे चुंबकीय जल को वंडर वाटर अर्थात चमत्कारी जल कहते हैं। जापानियों ने अनेक चुंबकीय उपकरण जैसे बाजूबंद, हार, पेटियाँ, कुर्सियाँ, बिछौने आदि बनाए हैं और वे इससे विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज करते हैं। इंग्लैंड में खून के प्लाज्मा और अन्य कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं को अलग करने में अब चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले ये काम रासायनिक पद्धति से होता था। डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि अनेक पश्चिमी देशों में चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबक का प्रयोग सफलता से किया जा रहा है। भारत में भी अनेक होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर चिकित्सा में चुंबकीय उपकरणों का प्रयोग सफलता से कर रहे हैं। चुंबकीय जल का पौधों पर भी आश्चर्यजनक असर पड़ता है। ऐसे जल से सींचने पर पौधों में सामान्य की अपेक्षा 20 से 40% तक अधिक वृद्धि देखी गई है। इलाज हेतु चुंबकों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में प्राकृतिक खनिज हैं जिसमें लौह, चट्टानें प्रमुख हैं। ऐसे चुंबकों की शक्ति में आवश्यकता के अनुसार घटाना बढ़ाना संभव नहीं होने के कारण इनका इलाज हेतु प्रयोग बहुत ही कम किया जा सकता है। दूसरे वर्ग में मनुष्य द्वारा बिजली से चार्ज करके तैयार किए गए चुंबक आते हैं जिनमें आवश्यकता के अनुसार
कम ज़्यादा चुंबकीय शक्ति समाविष्ट की जा सकती है और जिन्हें शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रयोग हेतु सुविधाजनक आकारों में तैयार किया जाता है। विद्युत चुंबकीय चुंबक एवं स्थायी चुंबक। पहला, विद्युत चुंबक। ये चुंबक हैं जो बिजली की तरंग मिलने पर ही काम कर सकते हैं। विद्युत के अभाव में वे चुंबकीय कार्य नहीं कर सकते। ऐसे चुंबक विद्युत यंत्रों एवं अनेक अन्य यंत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक बिजली से चार्ज किए जाते हैं, परंतु एक बार चार्ज हो जाने के बाद उन्हें विद्युत तरंगों की आवश्यकता नहीं रहती। ये लंबे समय तक अर्थात वर्षों तक अपनी चुंबकीय शक्ति बनाए रखते हैं। कुछ वर्षों के बाद यदि शक्ति कम हो जाए तो उन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है और ये फिर कई वर्षों तक काम करते रहते हैं। सामान्य रूप से चुंबक चिकित्सा में ये स्थायी चुंबक ही काम में लाए जाते हैं। इनको इसी प्रकृति के कारण अन्य समस्त चिकित्सा पद्धतियों से चुंबक चिकित्सा पद्धति सबसे सस्ती सिद्ध होती है। चुंबक चिकित्सा में 100 गास से 1500 गास तक के शक्ति संपन्न चुंबकों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। पहला है सिरेमिक के कम शक्ति संपन्न चुंबक कोमल अंग जैसे आँख, कान, नाक, गला आदि के काम में लाए जाते हैं। दूसरा है धातु से बने मध्यम शक्ति संपन्न चुंबक बच्चों तथा दुर्बल व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरा है धातु से बने हाई पावर चुंबक अन्य सभी रोगों तथा रोगियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आमतौर पर प्रतिदिन रोगी को 10 मिनट की चुंबक लगाना पर्याप्त है, पर कुछ पुरानी तथा लंबी अवधि के बीमारियों में जैसे गठिया, लकवा, पोलियो, साइटिस का दर्द आदि में चुंबक लगाने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। चुंबक चिकित्सा के बारे में अन्य लाभकारी तथा कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। चुंबकीय तरंगे शरीर के भीतर जमा हो जाने पर हानिकारक तत्वों कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल आदि को साफ करके खून को पतला और साफ बनाती है। इससे हृदय गति सहज बनती है, रक्तचाप नियमित रहता है और घबराहट दूर होती है। दूसरा है चुंबक कोशिकाओं को विकसित करके उन्हें बढ़ा देता है, स्नायुओं को नया जीवन देता है। तीसरा, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कीटाणुओं को मारता है और फोड़ा, दांत, गठिया तथा चर्म रोगों के लिए ये काम में लाया जा सकता है। दक्षिणी ध्रुव शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। चौथा है चुंबक का प्रयोग रोग के इलाज और उसकी रोकथाम दोनों के लिए किया जाता है। पांचवा है एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भी निरोग बने रहने के लिए चुंबक तथा चुंबकीय जल का नियमित प्रयोग कर सकता है। छठा, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर जल, तेल, दूध आदि पदार्थ रखे जाने पर उसमें उसी प्रकार की चुंबकीय शक्ति का समावेश हो जाता है जिसका प्रयोग विविध रोगों के उपचार में किया जाता है। सातवां है चुंबकीय शक्ति प्लास्टिक, कपड़े, गत्ते, शीशे, रबर, स्टेनलेस स्टील तथा लकड़ी में से भी पाई जा सकती है। आठवां, प्राय चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव चुंबक के टूटने पर भी अलग नहीं होते, किंतु चिकित्सा के प्रयोग हेतु अलग अलग ध्रुवों के चुंबकों का निर्माण किया गया है। चुंबक चिकित्सा लेते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी आवश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली है, चुंबक लगाने के बाद 1 घंटे तक कोई ठंडी चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए। दूसरी, लगभग 2 घंटे तक नहाना भी वर्जित है। तीसरा, भोजन करने के 2 घंटे बाद ही चुंबक लगाना चाहिए तथा चुंबक लगाने के 2 घंटे बाद ही भोजन करना चाहिए। चौथा, गर्भवती स्त्रियों तथा शरीर के कोमल अंगों पर शक्तिशाली चुंबकों का प्रयोग करना वर्जित है। पांचवा, किसी को चुंबक की शक्ति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे रोगी को मिचली, वमन, शरीर में झुंझुनाहट, सिर चकराने की प्रतिक्रिया होने लगती है। ऐसी दिशा में एक जस्ते की प्लेट पर 5 मिनट हाथ रखने से चुंबक का प्रतिकूल प्रभाव समाप्त हो जाता है। चुंबक चिकित्सा क्षेत्र में हुए
अब तक के विकास में प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि चुंबक मनुष्यों और पशुओं के विभिन्न रोगों के उपचार का एक अच्छा माध्यम है। चुंबकीय चिकित्सा पद्धति में कोई औषधि नहीं दी जाती, अतः इससे केवल लाभ ही हो सकता है, हानि नहीं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की औषधियाँ महंगी और कभी कभी हानिकारक भी हो सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए तो ये पद्धति बहुत उपयोगी है।